Hello everyone, this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. तो जैसा कि लास्ट वीडियो जो हमने देखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैंने उसमें आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है, अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आज क्या है, टेंसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो टेंसेस को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों को माइंड में रख के हम हर वीडियो बना रहे हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई थी कि जो हमने वर्ब को क्लासीफाई किया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। मेन वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो 11 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज हम सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम 24 की 24 हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है। तो 24 की 24 वर्ब्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब्स को हेल्प करती हैं डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बनाने में, अलग अलग टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने में। तो अब यहाँ देखिए कि मेरा मैनेजर और हेल्पर लिखने का पर्पस क्या है। मैंने आपको बताया था 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से जो एम है वो भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आप जानते हैं, इज, एम, आर, वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो एम आपको पता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इसमें जो एम है वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और जो टीचिंग है ये है हमारी मेन वर्ब। तो एम जो है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब। इसमें तो दोनों थी। तो आप ऐसा मानिए कि एक दिन हेल्पर और मैनेजर दोनों आए हैं। तो हेल्पर अपना हेल्पर वाला काम करेगा और मैनेजर मैनेजर वाला काम करेगा। अब आप इसी चीज़ को ऊपर जाकर देखिए, आप जानते हो कि एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, जनरली एम क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है जो बेसिकली है क्या, हेल्पिंग वर्ब। बट क्योंकि आज सिर्फ हेल्पर ही आया है तो हेल्पर ही किसका काम करेगा, मैनेजर का। तो ये जो एम है यहाँ पर, ये किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। तो बेसिकली ये मैं आपको बताना चाहता था कि मैनेजर और हेल्पर मैंने क्यों लिखा है। इसको आप कुछ और मत समझिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये मैनेजर कोई बैंक वाला नहीं बोल रहा मैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करने वाला और उसकी हेल्प करने वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और सब की सब नहीं करती। तो आइए अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। तो अभी मैंने यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स 24। तो उन 24 में से जो प्राइमरी वर्ब्स हैं 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो आपके सामने हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस पोर्शन को आप अभी छोड़ दीजिए, अभी आप इधर चलिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो आपके सामने लिखा है ये सारा का सारा ये है बस टेंसेस आपके। टेंसेस आपके सिर्फ यही हैं। अब आपको मैं दोनों तरफ से लेकर चलूँगा कि इसका यूज़ क्या है। हेल्पिंग वर्ब की तरह आपसे पहले डिस्कस करूँगा कैसे होते हैं और मेन वर्ब की तरह डिस्कस करूँगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे एक सेंटेंस में तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे और अब दूसरा मेन वर्ब होगी। तो देखिए टू बी का मतलब होता है होना। जैसे दिस इज़ अ मार्कर, ठीक है। आई एम अ टीचर या फिर आई एम पुनीत, यू आर स्टूडेंट्स। तो अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये मार्कर है, मैं पुनीत हूँ, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। अब वॉज वर्ड ये पास्ट है, इसका टू बी का पास्ट होना। वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट,
पहले मैं क्या था, स्टूडेंट था। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं क्या था पहले, बच्चा था। यू वर चिल्ड्रन, तो पहले आप क्या थे, बच्चे, अभी बड़े हो गए हैं। तो ये था हमारा इज एम आर वॉज वर। अब पहले इसी को समझिए आप। अभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होगा, ऊपर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कैसे होगा, सेंटेंसेस सुनिए मेरे। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें जो इज है वो क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब। तो ये समझ आया आपको, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब। उसी तरह से अगर मैं कहूं ही इज अ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ही इज अ स्टूडेंट, तो इसमें इज क्या है अब, मेन वर्ब, क्योंकि यहां कोई वर्ब है ही नहीं इसके अलावा। तो इज वैसे तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बट क्योंकि यहां एक ही वर्ब है तो इज यहां क्या है, मेन वर्ब। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। एक और एग्जांपल सुनिए, आई एम पुनीत, इसमें एम सिर्फ एक ही वर्ब है, तो अब ये क्या है, मेन वर्ब। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब कहूं तो कब कहूंगा, जब सेंटेंस होगा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। पीछे एक सेंटेंस लिखा था हमने, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। देखो जो एम है अब वो हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब। तो एम है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और किसकी हेल्प की है उसने, हेल्प, आई एम टीचिंग। टीचिंग जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प की है क्या करने में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। तो ये है इसका पर्पस। तो इसी तरह आप देखिए डू डज, और इसका पास्ट क्या बनेगा, डिड। उसी तरह से टू हैव, टू हैव का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं चाय पीना चाहता हूं, मैं एक चाय का कप चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी। तो टू हैव का मतलब होता है होना, पास में होना। जैसे अगर मैं कहूं, इसी को आप इसकी तरह समझ के देखिए, जैसे मैंने इसका यूज आपको बताया, हैज हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो कैसे, जैसे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसा जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात करूं, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। यहाँ हैज़ है सिर्फ एक वर्ब, तो हैज़ क्या हुआ यहाँ, मेन वर्ब। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करूं तो मेरे को एक मेन वर्ब भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँगा, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, किसकी हेल्प कर रहा है, वो कंप्लीटेड की हेल्प कर रहा है। उसी तरह आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ और कंप्लीटेड मेन वर्ब हुआ। हैड, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो हैड यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड क्या है वहां पर, मेन वर्ब। अगर इसी सेंटेंस को मैं फिर से कहूं, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, तो हैव क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। और अगर मैं कहूँ कि इसी हैव को मैं हेल्पिंग वर्ब बनाऊँ तो कैसे बनेगा, आई हैव परचेज्ड अ मार्कर, आई हैव परचेज्ड अ मार्कर। तो हैव क्या होगा मेरा, हेल्पिंग वर्ब, और परचेज्ड क्या होगा मेरा, मेन वर्ब। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती हैं और मेन वर्ब का काम कब करती हैं। तो आप एक बार इधर भी देख लीजिए, ये जो मैंने लिखा है बी वॉज बीन, तो इसमें क्या क्या हिडन है। ये जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म है बी, इसमें इज है, इसमें एम है, इसमें आर है, और ये जो वॉज हमने लिखा है इसके यहाँ पे वर्ब भी है। आपने देखा होगा हैज हैव के साथ बीन लगा होता है, हैज हैव के साथ बीन लगा होता है, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये क्या है, एक तरह से थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आपने डू डिड डन भी सुना है। ये भी देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं, मैंने अभी भी बताया। हैव, हैड, हैड, इसमें क्या है, एक इसका हैज भी है हमारे पास। तो जैसे आपने देखा होगा आई हैव टेकन टी, तो टेकन की जगह कई बार क्या यूज कर लेते हैं हम,
आई हैव हैड टी। हैव के बाद जो हैड लग रहा है वो थर्ड फॉर्म है, वो हैड जो है। और हैव क्या है वहां पर, ये देख लीजिए आप, आई हैव हैड टी। आई हैव, इसको टेकन समझिए आप, टेकन, ये थर्ड फॉर्म है। देखिए हैव हैड हैड, तो ये हैड मेन वर्ब है और ये वाला हैव क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। तो ये देखिए, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपकी मेन वर्ब। तो ही इज लर्निंग इंग्लिश, इज देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है, क्या, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब्स हैं और लर्निंग की हेल्प कौन कर रहा है, इज। इसी तरह देखिए ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ब है इज, तो ये क्या है, इज क्या है यहाँ पर मेन वर्ब। देखिए यही इज यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ क्या है मेन वर्ब। बस ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको समझा रहा था। तो एक बार और ये 5 एग्जाम्पल 6 देख लीजिए। आई एम टीचिंग यू, एम क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है मेन वर्ब, और यहाँ एम देखिए, यहाँ ये जितने भी मैंने सर्कल किया है उस तरफ क्या है, सारे सब की सब मेन वर्ब्स। यहाँ जितनी भी नीचे दी गई हैं वो सब क्या है मेन वर्ब्स, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स को मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, इज, एम, आर, वॉज, डू, हैज़, ये सब क्या हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। और जिनको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ ये सब हैं आपकी मेन वर्ब्स, लाइक, लॉस्ट। सेम उस तरफ आप अगर आप देखेंगे आई एम ए टीचर, तो एम क्या है मेन वर्ब, यू आर स्टूडेंट्स, आर क्या है मेन वर्ब, यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज अ चाइल्ड, वॉज यहाँ क्या है मोहन वॉज, हेल्पिंग वर्ब। डू यहाँ क्या है मेन वर्ब, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। यहाँ डू क्या है, आई डू नॉट लाइक मैंगो। डू नॉट, आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के बाद नॉट लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। रोहन हैज अ पेन, तो रोहन हैज लॉस्ट हिज पेन, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब। रोहन हैज अ पेन, रोहन के पास एक पेन है, यहाँ हैज क्या है मेन वर्ब। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज एक बार, ताकि हम ये जान पाएँ कि जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि एक टॉपिक है जो हम इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही मेन मोटिव था कि आपको, तभी मैं ये टॉपिक पहले करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो सीख सके। तो आइए अब हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। हेल्पिंग वर्ब्स 24 और प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 जो हम कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास कितनी है 13 इन नंबर। पहले तो मैं ये बता दूं, जितनी देर में मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये इतनी देर में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट वीडियो हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसलिए मैं इसको डिटेल में तो नहीं आपसे डिस्कस करूँगा, बट एक बार आपको बता ज़रूर दूंगा कि मॉडल्स होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है उसको। तो अभी आप देखिए, यहाँ आपके सामने मैंने प्रेजेंट और पास्ट लिखा है। प्रेजेंट और पास्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इनको आप देख लीजिए वन बाय वन एक बार। थोड़ा थोड़ा यूज़ भी बताऊंगा आपको और फिर उसका मेन पर्पस क्या है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर कैन, कैन का पास्ट मैंने लिखा है कुड। एक चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पास्ट में ही यूज़ होते हैं, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट लिखा है तो पास्ट में ही यूज़ होते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि जब आप
नरेशन में यूज़ करते हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तब इनको कुछ इस तरह चेंज किया जाता है। और जहाँ मैंने यहाँ एक क्रॉस अगर मैं लगाता हूँ तो इसका ये मतलब है कि इनका कोई पास्ट नहीं है। अगर यहाँ क्रॉस लगा है, इसका कोई पास्ट नहीं है और इसका कोई प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए, कैन, कुड, मे, माइट। कैन का यूज़ बेसिकली हम किस चीज़ के लिए करते हैं? एबिलिटी के लिए। जैसे आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मेरे में ऐसी एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट अप दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, क्षमता है मेरे अंदर। तो कैन एक तरह से यहाँ एबिलिटी का यूज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। तो दूसरा, कैन का यूज़ एक क्या यूज़ है? कैन पॉसिबिलिटी की तरह भी यूज़ किया जाता है। इट कैन रेन टुडे, जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई बार हम परमिशन लेने के लिए भी बात करते हैं, कैन आई कम इन, तो परमिशन के लिए कैन भी यूज़ करते हो आप। अब मैं इनको मिक्स करके आपको बताता हूँ। कैन का यूज़ करते हो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहीं आप यूज़ करते हो मे आई कम इन, आप कहते हो कुड आई कम इन, वहीं आप कहते हो माइट आई कम इन। तो ये तीनों परमिशन लेने के लिए चारों में यूज़ कर रहा हूँ। कैन को भी यूज़ किया, कुड को भी किया, मे को भी किया, माइट को भी किया। तो परमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा पोलाइट किसको माना जाता है? माइट को। माइट आई कम इन, उससे थोड़ा पोलाइट कौन सा है? मे आई कम इन सर, उससे थोड़ा और उससे कम पोलाइट कौन सा है? कुड आई कम इन सर। कैन सबसे लीस्ट पोलाइट है कैन। जैसे एक चीज़ और बता दूं साथ में आपको, जब हम दो दोस्त बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूं, तो आप कैन यूज़ करेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन। और उसी जगह पे मैक्सिमम हम ये यूज़ करते हैं, आप किसी टीचर से परमिशन ले रहे हो, सर मे आई यूज़ योर पेन, तो कैन, कुड, मे, माइट। देखो मैंने चारों चीज़ों को आपको एक क्या बताया? परमिशन लेने के लिए। और एक परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। कैसे? किसी ने कहा मे आई कम इन सर, तो मेरा आंसर होगा यस यू मे, यस यू मे। तो परमिशन लेने के लिए भी, देने के लिए भी। यही चीज़ें पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ की जाती हैं। जैसे इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। जो माइट होगा उसका सबसे कम पॉसिबिलिटी होगा। माइट से थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसका होगा? इट मे रेन टुडे। मे का माइट से थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? कैन का। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर अगर मैं इनके और भी यूजेस हैं जो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। शैल, शुड, विल, वुड। अब जैसे शैल और विल का यूज़ आप फ्यूचर टेंस में सीखेंगे और अलग से भी है, तो इनके अलग अलग यूजेस हैं। एक आपको बता दूं, शुड और मस्ट, शुड, मस्ट और ought to, इन तीनों का यूज़ जो है एक तरह से कई बार हिंदी में बता देते हैं कि इनका मतलब चाहिए होता है, तो आप उसको वैसे मत समझिए। जैसे अगर शुड का मैं यूज़ बताऊं तो जैसे मैं कहता हूं वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। ये एक एडवाइस होती है जिसको हम मतलब बहुत फोर्सफुली नहीं बोलते, उसमें हम फोर्सफुली नहीं बोलते। एक एडवाइस होती है हमारी कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ought to है, ये भी हमारा इसी तरह से चलता है। शुड और ought to ऑलमोस्ट एक जैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। शुड का यूज़ कई बार एग्जामिनेशन में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें भी दिया जाता है। तो एक मस्ट है, मस्ट होता है एक बड़े ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है, जैसे जो सबके लिए है, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए कोई, हम जैसे हम कह रहे हैं वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो ये मैं एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं मस्ट यूज़ कर रहा हूँ। और मस्ट एक अच्छे मस्ट का फोर्स ज़्यादा होता है शुड की कंपैरिजन में। तो मस्ट में आपको करना ही है, मतलब एक ऑब्लिगेशन टाइप, आपकी मॉरल ड्यूटी लगा लो। तो शुड, मस्ट और ought to, इन तीनों का अलग डिफरेंस है। एक वर्ड होता है AUGHT, ought, तो वो डिफरेंट होता है, ये ought to अलग है। इसी तरह से तो ये मैंने आपको बताए विल, वुड। और एक चीज़ और बता दूं, एक यूज्ड टू के ऊपर डायरेक्ट आता हूं मैं। जैसे
व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या फिर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी जी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। यूज्ड टू की जगह वुड भी यूज हो जाता है, जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, तो ये ऐसे भी यूज हो जाता है। तो यूज्ड टू का मतलब है पहले, पुरानी बात। तो ऐसे भी हो सकता है देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल देयर, आप कह रहे हो कि वहां पे ना मंदिर हुआ करता था पहले, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल देयर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका कोई प्रेजेंट नहीं होता, ought to का कोई पास्ट नहीं होता, मस्ट का कोई पास्ट नहीं है, नीड और डेयर। अब एक चीज याद रखना, सिर्फ नीड और डेयर को छोड़कर, ध्यान से, नीड और डेयर को छोड़कर बाकी ये जो सब की सब हेल्पिंग वर्ब्स आपके सामने मॉडल ऑक्सिलरीज लिखी हुई हैं, इनकी ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती। सिर्फ नीड और डेयर हैं जो दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होती हैं। और बाकी 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती हैं और मेन वर्ब की तरह भी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें पता चली हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। जैसे इन चीज़ों को मैंने बताया, अब आप एक दो एग्जांपल सुनिए। मैंने क्या कहा था, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक, टॉक क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एक चीज़ और, आई कैन हेल्प यू, बस इसको, इन दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, तो हेल्प क्या है, मेन वर्ब, और कैन क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था, बट आई डिड नॉट डू, बट आई डिडंट, मैं कर सकता था मैंने की नहीं। आई कुड हेल्प यू, हेल्प क्या है, मेन वर्ब, और कुड क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपसे सब डिस्कस किया, ये दो चीज़ें, नीड और डेयर। नीड, नीडिड, नीडिड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। आई नीडिड योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद चाहता था। तो इसी तरह डेयर है। तो ये जो मैंने आपको 13 मॉडल ऑक्सिलरीज बताई हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये मैंने आपको एक ब्रीफ किया है सिर्फ कि इनका यूज़ कैसे होता है। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बस मैं एक बार सम अप करना चाहूँगा कि हमने इसमें क्या किया। हमने 24 हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस किया, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज थी। हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट था 11 वाला, उसमें हमने आपको ये बताया कि जो 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं और मेन वर्ब की तरह भी। वो आप फिर से वीडियो देख लेना, उसको फिर से क्लियर करना। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपके सामने लिखी हैं, इनमें से नीड और डेयर को छोड़कर बाकी सब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।